सीनियर इंस्पेक्टर की पत्नी है, सैल्यूट मारो। क्या ये डिपार्टमेंट में नया नया भर्ती हुआ है? मैडम इसने बीकॉम किया है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो ये चप्पल लो और इसे सिलवाकर घर भेज देना। हाँ, तो तुम ये कहना चाहते हो कि इंस्पेक्टर की बीवी का चप्पल सिलवा कर नहीं दोगे? सर मैंने ये पुलिस डिपार्टमेंट इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि मैं इंस्पेक्टर की बीवी की चप्पल सिला दूं या फिर कपड़े धो दूं। मैं ईमानदारी से काम करके अच्छा पुलिस वाला बनना चाहता हूं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में सिंसियरली ट्रीट करना है तो करो, वरना मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। यही बात तुम उसके सामने कहोगे? जिसके सामने कहने को कहेंगे मैं कहूंगा। हाय 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 हाय, हे भगवान! क्यों रे, तुझ में थोड़ी भी अकल है या नहीं? कितना वक्त हो गया तुमने अभी तक चप्पल नहीं सिलवाई। बस मुफ्त की रोटी खाना जानते हो, काम नहीं करना है। अरे अरे मैडम, मैं भी इससे यही सवाल पूछ रहा था मैडम। पता है इसने क्या जवाब दिया? मैं चप्पल सिलाने के लिए या किसी के कपड़े धोने के लिए डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं हुआ, ऐसा कहा इसने। क्या कहा? 2 टके का कांस्टेबल मुझसे जबान लड़ाता है? थू, इसको पुलिस की वर्दी की क्या जरूरत है? चुपचाप इसे उतारो और रख दो, और इस चप्पल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर दो। चुप रहने को कहा तो चुप हो जाना, औरतों के हाथों से मार खाना। तुम जैसे लोगों का इस डिपार्टमेंट में होने का क्या फायदा? अच्छा ये बता कि तेरे पास लाज शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अगर नहीं है ना तो जो मैडम कह रही है वो चुपचाप कर, और अगर थोड़ी सी भी है तो मार दे एक चाटा इसके गाल पर। कमीने! अरे ये क्या, इसने तुम्हारी वर्दी पर हाथ डाला। एक चाटा इसके लिए एक्स्ट्रा। एक पुलिस के हाथों तूने मुझे पिटवाया है ना? अपने पति से कहकर तेरा ट्रांसफर किसी जंगल में नहीं करवाया ना? तो आज सबके सामने कहती हूँ कि मैं इंस्पेक्टर की बीवी नहीं। यहाँ थाने में क्या लफड़ा कर रही हो? हमारे कांस्टेबल को धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त अंदर कर सकता हूँ, समझी क्या? क्या तुम भी उनसे मिल गए? मुझसे ऊंची आवाज में बात करती है। ये तेरा घर नहीं पुलिस स्टेशन है, चल अंदर चल। कल अपने पति से कहकर तुम लोगों की वाट नहीं लगाई ना तो देख लेना। अरे क्या दिखाएगी, चल चल अंदर। ये एक दिन में नहीं सुधरने वाले, 3 दिन तक रखना होगा। इसके मुंह पर चेप मार दूं क्या सर? अब दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। हाँ, मुंह बंद कर वरना बत्ती से बाहर कर दूंगा। जरा जरा महकता है बदन तेरा तो दिल मेरा जू। ए राजगोपाल सर, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी। जी सर। ला 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 ला। कौन है ये? दिखने में तो पटाखा जैसी लग रही है। आज इसकी खबर मैं लूंगा। क्यों राजगोपाल, इस हसीना को तुमने लॉकअप में क्यों डाला है? पीछे से तो एकदम कयामत लग रही है। क्या केस है इसके ऊपर? जरा उसे इधर तो दिखाओ, मैं उसका मुखड़ा देखूंगा। सचमुच इधर दिखाऊं सर? नहीं तो क्या मजाक कर रहा हूँ? ओके 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 ओके। मैडम जरा सा आप इधर देखिए तो, सर आपको देखना चाहते हैं। जी सुनते हो? सब लोगों ने मिलकर मुझे यहाँ अंदर बंद कर दिया है। ये क्या, तुम लोगों ने मेरी बीवी को अंदर कर दिया है? तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? यहाँ जी, उस इंस्पेक्टर ने और सबने मिलकर मुझे मार के यहाँ अंदर बंद करवा दिया। ये क्या मिस्टर रामचंद्र, ये क्या किया? मेरी बीवी को अंदर क्यों कर दिया? सर, फटी हुई चप्पल सिलाकर नहीं देने के कारण इन्होंने ऑन ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल सुरेश कुमार पर हाथ उठाया। इसका मतलब उसे लॉकअप में डाल दोगे? वो मेरी बीवी है यार, उसे जल्दी से बाहर निकालो। कोई औरत आपको मारे तो ऐसे जाने देंगे? सर, कांस्टेबल ने आपकी बीवी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। मेरा काम इसने नहीं किया, इसीलिए मारा। सर, खुद अपना जुर्म कबूल किया, FIR लिखिए। देखो वो सब छोड़ो, मेरी बीवी लॉकअप में है, ये बात किसी को पता चल गई तो यहाँ भी और बाहर भी मेरी इज्जत चली जाएगी। तो अब तक कौन सी बड़ी इज्जत थी जो अब चली जाएगी? अरे भाई तुम चुप रहो, आप मेरे साथ आइए। सर रामचंद्र, जल्दी से इसे लॉकअप से बाहर निकालो। सर, अपनी बीवी को सुरेश कुमार से माफी मांगने को कहिए, मैं लॉकअप खोलने के लिए कहता हूँ। सुनो जी, माफी मांग लो ना। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। देखो केस आगे बढ़ गया तो जेल की चक्की पिसनी पड़ेगी। माफी मांगकर केस को रफा दफा करो, जल्दी से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। सुनो, लॉकअप खोल दो। भाई, भाभी जी फ्री हो गई हैं, एक फुल साइज ठंडा बोल दो। सर, एक कांस्टेबल से अपने घर का काम करवाने के लिए न ही किसी पुलिस ऑफिसर का और न ही उसके परिवार का कोई हक है। ये बात अपनी पत्नी को समझा दीजिए। ले जाइए। चलो यहाँ से, चलो। अच्छा मजा चखाया। लॉकअप की चाबी दो जल्दी। साहब मुझे बहुत मारा साहब, यहाँ से बाहर निकालिए। लॉकअप की चाबी कहाँ है?
वहाँ रखिए सर। मॉर्निंग वॉक के बदले मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। खाली पीली इसको अरेस्ट किया। सर इसे शिवराम गांधी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इसे पकड़ने में बहुत मेहनत की है सर। ठीक है मालूम है। इसके खून का गवाह भी है सर। तो क्या हुआ? सर इसकी चार्जशीट बन चुकी है। आया बड़ा चार्जशीट बनाने वाला, किसको पूछ के किया ये सब? हाँ? चलो हटो। ये सब क्या चल रहा है? ये कुछ भी नहीं है सर। मेरे ही थाने में आकर मेरी परमिशन के बिना चार्जशीट को फाड़कर फेंक देना, क्या ये न्याय की बात है? तो क्या कर लोगे अरे तुम? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? जिस तरह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल है और मुसलमानों का कुरान है, ठीक उसी तरह हर एक पुलिस वाले का पवित्र ग्रंथ है ये चार्जशीट। बेगुनाहों को बचाकर गुनहगारों को सजा देने वाले चार्जशीट को एक रद्दी कागज की तरह फाड़कर फेंक दिया। जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुम मेरे नीचे काम करते हो। मैं तेरे नीचे काम नहीं करता, बल्कि हम दोनों सरकार के नीचे काम करते हैं और लोगों के दिए हुए टैक्स से हम दोनों को तनख्वाह मिलती है। बाप रे, उसने आपको भी धोया। इतने बड़े ऑफिसर होकर एक गुंडे की तरह शर्ट और लुंगी पहनकर पुलिस स्टेशन में आकर चार्जशीट फाड़ दिया तूने। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? चल अंदर। सर इसने आपको भी अंदर कर दिया, अब क्या करेंगे? मेरे परमिशन के बिना पुलिस स्टेशन में आकर चार्जशीट फाड़ने के इल्जाम में इस आदमी पर एक FIR दर्ज कर। ये सब बात है सर। अपने से बड़े ऑफिसर को आपने धो डाला, मजा आ गया सर। सर आप जैसे ऑफिसर को देखकर अब मुझे भी इस डिपार्टमेंट में काम करने की इच्छा। अगर पब्लिक के बीच किसी का खून हुआ तो कोई भी गवाही देने नहीं आएगा सर। पता है क्यों? क्योंकि पब्लिक को हमारी ओर से कोई भी सुरक्षा नहीं मिलती, तो वो क्यों आएगा सर? बताइए सर, अगर हमारी गवाही नहीं मानी जाएगी तो क्यों हमें गुनहगार को कैदी बनाकर कोर्ट पे खड़ा करने को कहा जाता है? क्यों पुलिस की गवाही मंजूर नहीं की जाती है? क्या पुलिस वाले गुंडे होते हैं, चोर होते हैं? क्यों आप उनकी गवाही को नहीं सुनते हैं? मंत्री की सुरक्षा के लिए पुलिस, VIP की सुरक्षा के लिए पुलिस, उनके लिए जान देने के लिए पुलिस, सेवा करने के लिए पुलिस है, रक्षा करने के लिए पुलिस है, अपनी जान देने के लिए पुलिस है। कोई भी गुंडा अगर पुलिस स्टेशन में घुसकर हम में से किसी की जान लेकर चला जाए तो क्या उस वक्त भी अगर हम गवाही देंगे तो क्या वो नहीं मानी जाएगी? तो क्या सर हमें सड़क पर निकलकर भिखारियों की तरह हाथ फैलाकर लोगों से कहना पड़ेगा कि आकर वो कोर्ट में गवाही दे? मान लीजिए अगर कोई गुंडा हमारे घर में घुसकर हमारी बीबी बच्चों को मार डालता है, पुलिस की गवाही तो चलती नहीं और दूसरा कोई गवाह है नहीं, तो हम क्या करें? गवाह नहीं होने के कारण उसे छोड़ दें या फिर पुलिस इनकाउंटर के नाम पर उस गुंडे की हत्या कर देनी चाहिए? बताइए सर, हमें क्या करना चाहिए? सर आजादी मिलने के बाद कितनी बार पब्लिक ने गवर्नमेंट को बदल दिया है उन लोगों की सुरक्षा के लिए। क्यों नहीं आप लोग ऐसे कानून को बदल देते हैं? उसके बाद ही लोगों को कानून पर भरोसा होगा। सर कोर्ट के लिए गवाही कान की तरह होती है और कोर्ट के लिए पुलिस डिपार्टमेंट आंख की तरह होती है। पुलिस वालों को आप लाठी देते हो, बंदूक देते हो, वर्दी देते हो, टोपी देते हो, उसी तरह गुनहगार को सजा देने के लिए पुलिस वालों को भी गवाही देने का मौका दीजिए सर। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो खाकी वर्दी पहनकर भी हम एक गुनहगार की तरह हैं। मुझे पता है पुलिस वाले को कोर्ट में इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, मुझे इसका एहसास है, लेकिन ये वर्दी पहनकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका अफसोस है। आई एम सॉरी सर, सॉरी। पुलिस की गवाही नामंजूर करते हुए और कोई पक्का सबूत और गवाह ना होने के कारण ये कोर्ट सुरेश कुमार को 22 बरी करती है।